ऊपर एक ही खबर घूम रही है कि अमेरिका ने इंडिया को नोटिस दे दिया है और 27 अगस्त से इंडियन प्रोडक्ट्स पर सीधा 50% टैरिफ लगने वाला है। अब सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन इसकी पूरी स्टोरी थोड़ी मजेदार भी है। दरअसल अप्रैल में ट्रंप ने बोला था कि इंडिया के साथ ट्रेड डील नहीं बनी तो लगा दो 25% टैक्स। फिर अगस्त आते आते बोला, अरे तुम लोग रूस से तेल खरीद रहे हो, लो और 25% जोड़ दो, मतलब कुल मिलाकर 50% झटका। अब ये टैरिफ कहां लग रहा है? श्रिम्प, टेक्सटाइल्स, अपैरल, इन पर अब 59% टैक्स हो गया। स्टील, कॉपर 51.7%, फर्नीचर 52.3% और गाड़ियों के पार्ट्स पर सिर्फ 5% रखा गया। थोड़ा रहम दिखा दिया। लेकिन फार्मा, स्मार्टफोन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कोई असर नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद इन्हें हेवीली इंपोर्ट करता है। मतलब जो चीजें उन्हें चाहिए उस पर सब ठीक है। अमेरिका इतना नाराज क्यों है? सीधा सा कारण है, इंडिया डिस्काउंट पर रूस से ऑयल खरीद रहा है, रिफाइन करके बेच भी रहा है। अब इससे अमेरिका का दिमाग गर्म है और वो इसे नेशनल सिक्योरिटी का मसला बता रहा है। साथ ही ये दबाव की पॉलिटिक्स भी है कि इंडिया हमारी शर्तें माने, जैसे डिजिटल ट्रेड और एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। अब देखो, असली खेल यहीं से शुरू होता है। अमेरिका सोच रहा है कि इंडिया पर इतना भारी टैक्स डाल देंगे तो इंडिया घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। इंडिया भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है कि आसानी से दबाव में आ जाए। उन्होंने साफ बोला, अगर आपको लगता है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद कर प्रॉफिट कमा रहा है तो सिंपल है, हमसे खरीदो ही मत। अब ये लाइन सुन के अमेरिका के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि सच्चाई यही है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंडिया से अमेरिका ही खरीद रहा है और सस्ते में मिल रहे हैं। मतलब भाई, फायदा भी लेना है और लेक्चर भी देना है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ मोदी का स्टेटमेंट आया अहमदाबाद की रैली में। उन्होंने बोला, कितना भी प्रेशर आए, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता रहेगा। यह सिर्फ किसानों और छोटे बिजनेस वालों को दिलासा नहीं था, बल्कि अमेरिका को सीधा मैसेज था कि हम तुम्हारे प्रेशर में नहीं झुकेंगे। और यही तो असली पॉइंट है। इंडिया अब 90s वाला इंडिया नहीं है कि कोई भी धमका दे और हम कॉम्प्रोमाइज कर ले। अब इफेक्ट पर आते हैं। अमेरिकी जनता को सबसे बड़ा झटका लगेगा। सोचो, अगर तुम वॉलमार्ट में गए और जो ज्वेलरी पहले 100 की मिलती थी अब 150 की हो गई, तो एक्स्ट्रा 50 कौन देगा? इंडिया थोड़ी देगा, वही अमेरिकी जनता को अपनी जेब से देना पड़ेगा। मतलब ट्रंप बोल रहे हैं हमारा खजाना भर रहा है, पर रियलिटी ये है कि उस खजाने में पैसा अमेरिका के लोगों का जा रहा है, इंडिया का नहीं। इधर इंडिया भी चुपचाप बैकअप बना रहा है। एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देने की प्लानिंग हो रही है ताकि उनको टैरिफ का झटका सीधा न लगे। साथ ही नए ट्रेड रूट्स और नए पार्टनर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, सब जगह एंगेजमेंट बढ़ रही है। मतलब इंडिया समझ रहा है कि लॉन्ग टर्म गेम कैसे खेलना है। और हाँ, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला नहीं है, जियोपॉलिटिक्स का भी है। इंडिया ये मैसेज देना चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चलाते हैं। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है कि थोड़े डॉलर के लिए हर बात मान ले। इंडिया ओपनली बोल रहा है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मत खरीदो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कॉन्फिडेंस आज इंडिया के ग्लोबल इमेज को बूस्ट कर रहा है। तो अब फाइनल पिक्चर समझ लो। शॉर्ट टर्म में इंडिया को थोड़ा झटका जरूर लगने वाला है। एक्सपोर्टर्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट झेलना पड़ेगा। कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल और सीफूड पर दबाव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मूव इंडिया को और डाइवर्सिफाई करने का मौका दे रहा है। सोचो, अगर हम सिर्फ एक मार्केट यानी यूएस पर डिपेंडेंट रहते तो ये 50% टैरिफ हमें तोड़ देता। लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना रहा है। रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सब जगह नए नए डोर्स खुल रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी मजा नहीं आ रहा। उनकी जनता ऑलरेडी परेशान है, महंगाई से तंग है, और अब एवरीडे आइटम्स, ज्वेलरी, कपड़े, फर्नीचर, सबके दाम स्काई हाई हो जाएंगे। अब ट्रंप चाहे जितना बोले कि खजाना भर रहा है, रियलिटी ये है कि वो खजाना अमेरिकन की ही जेब काट कर भर रहा है। मतलब थोड़ा पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा लग रहा है, स्ट्रैटेजी कम। इंडिया ने इस पूरे एपिसोड को एक तरह का स्ट्रेंथ टेस्ट बना दिया है। डोमेस्टिक लेवल पर फार्मर्स और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अश्योर किया जा रहा है, टैरिफ से तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। ग्लोबल लेवल पर साफ मैसेज, इंडिया इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में नहीं झुकेगी। और लॉन्ग टर्म में प्लान साफ है, सेल्फ रिलायंस और साउथ साउथ पार्टनरशिप पे फोकस। तो बॉटम लाइन यही है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में इंडिया को थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन ये क्राइसिस इंडिया को और टफ बनाएगा। और शायद यही वो चीज है जो यूएस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि इंडिया डर नहीं रहा बल्कि और मजबूत होकर निकल रहा है। अब इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि इंडिया सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि काउंटर स्ट्रैटेजी भी बना रहा है। कल ही पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई जहां
टॉप सेक्रेटरीज बैठे और डिस्कशन हुआ कि एक्सपोर्टर्स को किस तरह से रिलीफ दिया जाए। सोचो जरा, अगर टेक्सटाइल या सी फूड एक्सपोर्टर्स अचानक से 50% टैरिफ के झटके से पिट जाएंगे तो ऑब्वियस है इंडिया को उनको कुशन देना पड़ेगा। सब्सिडी हो सकती है, टैक्स रिबेट हो सकता है, या फिर ऑल्टरनेट मार्केट में पुश किया जा सकता है। मतलब इंडिया ऑलरेडी डैमेज कंट्रोल मोड में है। इधर ग्लोबल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। रशिया तो सीधा बोला, अगर तुम्हारा माल अमेरिका नहीं खरीद रहा तो हमारे यहां भेजो। चाइना भी स्लोली इसी नैरेटिव को पुश कर रहा है। अब ये चीज अमेरिका को और चुभ रही है क्योंकि इनडायरेक्टली इंडिया, रूस, चीन थोड़ा और करीब आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में ये एक बड़ा शिफ्ट है। अब बात करें पॉलिटिक्स की तो इंडिया इस पूरे मसले को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी शोकेस कर रहा है। फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और रूरल प्रोड्यूसर्स को मैसेज दिया जा रहा है, देखो टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है, ये इंडिया की सेल्फ रिलायंस का टेस्ट है। ये नैरेटिव अंदरूनी पॉलिटिक्स में भी काम आ रहा है और ग्लोबल स्टेज पर भी इंडिया को एक बोल्ड प्लेयर दिखा रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है, कितना एक्चुअल इंपैक्ट होगा? एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है। कोई कह रहा है जीडीपी पर सिर्फ 0.3% असर पड़ेगा, कोई कह रहा है 0.5% तक जा सकता है। रियल इंपैक्ट डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन पर। इंडिया कितनी जल्दी अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ पाता है और एक्सपोर्टर्स को कितना सपोर्ट मिलता है। और यहां पर एक और चीज इंटरेस्टिंग है, अमेरिका ये सब टैरिफ लगाकर सोच रहा है कि खजाना भरेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, ये पैसा अमेरिका की जनता से ही निकल रहा है। लॉन्ग टर्म में इसका पॉलिटिकल कॉस्ट भी ट्रंप को झेलना पड़ सकता है क्योंकि कॉमन अमेरिकन ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं कि एवरीडे प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं। सुपरमार्केट में जाओ और एक एक दिन में प्राइसेस जंप कर रहे हैं 20%, 30% तक। तो अब फाइनल पिक्चर समझ लो। शॉर्ट टर्म में इंडिया को थोड़ा झटका जरूर लगने वाला है, एक्सपोर्टर्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट झेलना पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल और सी फूड पर दबाव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मूव इंडिया को और डाइवर्सिफाई करने का मौका दे रहा है। सोचो, अगर हम सिर्फ एक मार्केट यानी यूएस पर डिपेंडेंट रहते तो ये 50% टैरिफ हमें तोड़ देता, लेकिन अब इंडिया धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना रहा है। रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सब जगह नए नए डोर्स खुल रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी मजा नहीं आ रहा, उनकी जनता ऑलरेडी परेशान है, महंगाई से तंग है, और अब एवरीडे आइटम्स, ज्वेलरी, कपड़े, फर्नीचर, सबके दाम स्काई हाई हो जाएंगे। अब ट्रंप चाहे जितना बोले कि खजाना भर रहा है, रियलिटी यह है कि वो खजाना अमेरिकन की ही जेब काटकर भर रहा है। मतलब थोड़ा पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा लग रहा है, स्ट्रेटेजी कम। इंडिया ने इस पूरे एपिसोड को एक तरह का स्ट्रेंथ